मेरा नाम प्राप्ति कांडपाल है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आज अमर उजाला द्वारा आयोजित समाचार वाचन गतिविधि में आपका स्वागत है। आज का समाचार, पानी में आर्सेनिक बढ़ने से खतरा। देश में कुछ स्थानों पर पानी में आर्सेनिक की मात्रा निर्धारित मानकों से 300 गुना अधिक हो गई है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ गया है। पहले गंगा जल लंबे समय तक घर में रखने के बाद भी प्रदूषित नहीं होता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि गंगा के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। यही वजह है कि हैंडपंप, पाइपलाइन आदि से पानी पीने वाले गंगा के किनारे बसे हुए गांवों के लाखों लोगों में त्वचा रोग, किडनी, लीवर, दिल की बीमारियां, न्यूरो संबंधी विकार, तनाव और कैंसर के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में पटना सहित बिहार के 20 जिले इस समय आर्सेनिक युक्त पानी से दुष्प्रभाव से कैंसर का सामना कर रहे हैं, जिसमें गॉलब्लैडर कैंसर मौत का कारण बन रहा है। यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 10% से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर विशेषज्ञों ने पित्ताशय कैंसर से पीड़ित 152 रोगियों की जांच में पाया कि उनके पित्ताशय की थैली में औसत स्तर से अधिक आर्सेनिक की मात्रा पाई गई। यह स्थिति बिहार के बक्सर, सारण, वैशाली, किशनगंज, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, पटना आदि स्थानों के गॉल ब्लैडर कैंसर रोगियों की है। यह शोध 14 मार्च 2023 को नेचर जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ है, जिससे पता चलता है कि आर्सेनिक प्रभावित आबादी की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करके पित्ताशय थैली तक पहुंचता है। लंबे समय तक इस इलाज के अभाव में यह कैंसर का रूप ले लेता है, जिससे हर साल होने वाली मृत्यु। सुप्रभात, मैं कशिश जोशी कक्षा 9 नीलम की छात्र हूँ। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। कुमाऊं के लाल दुनिया के बने मिसाल, सेन का अगला लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड। उत्तराखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 24 साल के इस सफर में ऐसे नौजवान भी अपने प्रतिभा के दम पर उभर कर सामने आए, जिन्होंने राज्य और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इन्हीं में से एक नाम है शटलर लक्ष्य सेन का। लक्ष्य सेन का परिवार अल्मोड़ा के तिलकपुर क्षेत्र में रहता है। इनके दादा को अल्मोड़ा में बैडमिंटन का पुरोधा माना जाता है। इस परंपरा को उनके पिता डी.के. सेन ने आगे बढ़ाया और यह खेल परंपरा का रूप लेकर चिराग सेन और लक्ष्य सेन तक गया। लक्ष्य सेन के बेहद करीबी लोगों में शामिल उत्तराखंड बैडमिंटन संगठन के सचिव बी.एस. मनकोटी ने बताया कि लक्ष्य सेन ने 4 साल की उम्र में ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल उत्तराखंड बल्कि भारत का भी नाम रोशन किया है। लक्ष्य में 2024 में पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों में भारत के प्रतिनिधित्व कर शानदार प्रदर्शन किया। दुर्भाग्य से वे एक पदक से चूक गए। पिता डी.के. सेन ने बताया कि लक्ष्य का जन्म 16 अगस्त 2001 को हुआ। राज्य की स्थापना के बाद पैदा होने वाली ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिसमें लक्ष्य सेन सबसे उत्कृष्ट प्रतिभावान युवकों में शामिल हैं। धन्यवाद। किच्छा नहीं, अब सितारगंज में होगा हाईटेक जेल का निर्माण। रुद्रपुर, 1 साल पहले किच्छा में रोके गए हाईटेक जेल का निर्माण अब सितारगंज में जेल विभाग की जमीन पर होगा। जेल के लिए जमीन चिन्हित कर फाइनल करने में 1 साल का समय लग गया। जेल निर्माण के पहले चरण की डीपीआर के लिए पेयजल निर्माण निगम को नामित किया गया है। दरअसल उधम सिंह नगर में सिर्फ सितारगंज में केंद्रीय कारागार है। दूसरी कोई जेल न होने के वजह से अपराधी हल्द्वानी जेल भेजे जाते हैं। शासन ने उधम सिंह नगर में 2580 कैदियों के लिए हाईटेक जेल बनाने का निर्णय लिया था। किच्छा के राजपुरा में 40 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। 26 जुलाई 2021 को हाईटेक जेल का निर्माण शुरू किया गया था। पहले चरण में 48 करोड़ की लागत से 480 कैदियों के लिए जेल का निर्माण किया गया था। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
मेरा नाम हर्षिता जोशी है और मैं कक्षा 11 की छात्रा आज अमर उजाला के हिंदी वाचन गतिविधि के अंतर्गत अमर उजाला की एक मुख्य समाचार लेकर प्रस्तुत हूँ। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पिथौरागढ़ से दिल्ली अब सीधी फ्लाइट, सीएम ने वर्चुअल किया शुभारंभ, आपातकाल आपदाकाल के लिए बताया महत्वपूर्ण। सीमांत जिले से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विमान सेवा शुरू होने से सीमांत की जनता को देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा। आपातकाल और आपदाकाल में भी यह सेवा महत्वपूर्ण साबित होगी। बृहस्पतिवार सुबह 11:25 पर दिल्ली से अलायंस एयर का 42 सीटर विमान 21 यात्रियों को लेकर नैनीसैनी पहुंचा। यहाँ पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक मयूख महल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने यात्रियों का फूल मालाओं और छोलिया नृत्य से विमान और यात्रियों का स्वागत किया। पूर्व सीएम कोश्यारी ने कहा कि दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू होना जिले के हर व्यक्ति के लिए गौरव की बात है। केंद्रीय राज्य मंत्री टम्टा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेतृत्व में सीमांत जिले से दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू होना विकास के नए द्वार खोलेगा। दोपहर 1 बजे विमान 27 यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। सप्ताह में 3 दिन चलेगा विमान। पिथौरागढ़ दिल्ली विमान सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित होगी। सुबह 9:20 पे दिल्ली से विमान पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरेगा। 10:45 पर नैनीसैनी एयरपोर्ट पर विमान उतरेगा। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। धन्यवाद। आइए चलते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर। सीएम ने हरिद्वार और नैनीताल के डीएम से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब की। 11 जिलों से भूमि की खरीद फिरौक्त पर रिपोर्ट मिली। देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हरिद्वार और नैनीताल के जिलाधिकारियों से भूमि की खरीद फरोख्त की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर देने को कहा। मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में रिपोर्ट के संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि 11 जिलों से शासन को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। सुप्रभात, मेरा नाम दीक्षा मितानी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। अमर उजाला द्वारा आयोजित समाचार वाचन गतिविधि में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। बस के ब्रेक फेल, बाल बाल बचे 28 यात्री। लोहाघाट डिपो की बस जा रही थी हल्द्वानी। चालक की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से बच गया। जिला मुख्यालय के करीब 25 किमी दूर कोट अल्मोड़ी क्षेत्र में लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस के ब्रेक फेल हो गए। गनीमत रही कि बस में सवार 28 यात्री बाल बाल बच गए। यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य के लिए भेजा गया। सूचना पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अल्मोड़ा में फिर सड़क हादसा, दीवार से टकराकर सड़क पर पलट गई कार। अल्मोड़ा के मरचुला में सोमवार को सवारियों से भरी एक बस के पलट जाने के जख्म अभी लोगों को रुला ही रहे हैं। इस बीच मंगलवार को भी विज्ञासेन के पास एक कार के पलट जाने से गंभीर हादसा होते होते बच गया। इस हादसे में कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। उन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस के अनुसार विज्ञासेन जैनल होटल मार्ग के बाड़ी कोट पर मंगलवार की सुबह एक आर्टिक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में वाहन में सवार 5 लोगों को हल्की चोटें आई। पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी विज्ञासेन पहुंचाया। ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुई बाबा केदार की डोली। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली मंगलवार को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई। इस मौके पर पूरा क्षेत्र बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठा। सेना की बैंड धुन, भक्तों के जयकारों और मंगल गीतों के साथ डोली मंदिर पहुंची। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा केदार का पुष्प अक्षत से स्वागत किया और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अब 6 माह तक श्रद्धालु अपने आराध्य की पूजा यहीं करेंगे। धन्यवाद। समाचार कुछ इस प्रकार है।
घुसपैठ से कम हो रही आदिवासी आबादी, झामुमो कांग्रेस की शहशाह। झारखंड की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, हमारी माटी रोटी बेटी पर हो रहा हमला, भाजपा करेगी खात्मा। भाजपा का एकमात्र चुनावी मंडा सांप्रदायिकता फैलाना कांग्रेस। भाजपा के संकल्प पत्र में हर वर्ग के लिए बड़े वाद, महिलाओं को हर 2 माह 100 की मदद, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त। देश में संविधान की रक्षा और संरक्षण ही प्रमुख लड़ाई। राहुल डिजिटल गिरफ्तारी, शेयर के मुनाफे का लालच और पलक झपकते खाता साफ। कई एफआईआर पर दर्ज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। नकल सखियों का 2 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला, हथियार लूटे। कॉलेजियम सीजेआई की सिफारिश वाले 4 नामों पर अब भी फैसला नहीं। वक्फ बिल पास हुआ तो सरकार की बैसाखियां भी होंगी जिम्मेदार। जंगल की आग नियंत्रित करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, एनजीटी को सौंप दिया अपनी रिपोर्ट। बर्फीली झीलों के फटने का खतरा, बाढ़ मचा सकती है तबाही। हर छोटी बड़ी झील की निगरानी जरूरी। नई दिल्ली जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियर, झीलों और अन्य निकायों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है। पोस्टकार्ड दुर्घटना से स्टैंड अप कॉमेडियन उत्सव गिरफ्तार। बेंगलुरु में कन्नड़ फिल्म निर्माता गुरु प्रसाद ने की आत्महत्या। मणिपुर के 2 जिलों से 6 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी पर एम्बुलेंस के दुरुपयोग मामले में केस दर्ज। सरकार मार्च 2026 तक देश के नकलवाद का खात्मा कर देगी। शाह ने चुनावी झारखंड की 3 जगहों चतरा जिले के सिमारिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।